नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे चंद्रस्पष्ट पर। चंद्रस्पष्ट के पहले भाग पर करेंगे, क्योंकि चंद्रस्पष्ट में कई विधियां हैं। कई प्रकार से लोग चंद्रस्पष्ट निकालते हैं। घटीपल से भी निकालते हैं, अंशकला से भी निकालते हैं, घंटा मिनट के आधार से भी निकालते हैं। और जिस प्रकार से ग्रह स्पष्ट हमारे किए जाते हैं, दिन द्वय ग्रहांतरम, 2 दिन के ग्रहों का अंतर, दिन द्वय ग्रहांतरम, 2 दिन के ग्रहों का अंतर। तो चंद्रमा के 2 दिन का अंतर आप निकाल लीजिए, जो आएगी उसकी गति आएगी, और उस गति को आप इष्ट से गुणा करने के बाद में 60 से भाग कर दिए, लगभग वो भी आ जाएगा। लेकिन इन सभी विधि में कुछ कला का अंतर आ जाता है, अंश में नहीं अंतर आता है, कला में अंतर आ जाता है। और जो हमें विधि बताने जा रहे हैं ये सबसे सूक्ष्म विधि है। तो इसके पहले हम चंद्रस्पष्ट के पहले आप भचक्र को भी समझ लीजिए। चंद्रस्पष्ट समझने के निकालने के पहले आप भचक्र को भी समझ लीजिए। जैसे ये हमारी पृथ्वी भचक्र, इसके पहले आप भचक्र को समझ लीजिए। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और ये सूर्य पथ हमारा है। ये सूर्य पथ है, सूर्य पथ। या इस प्रकार से आप नहीं समझ पाएंगे इसको, सूर्य पथ को उसी प्रकार, ये हमारा सूर्य पथ है, और ये विषुवत रेखा होगी। ये डाट डाट पर हम विषुवत रेखा को बना रहे हैं, ये विषुवत रेखा है। तो सूर्य पथ जो हमारा ये है, इस सूर्य पथ के दोनों तरफ, इधर भी 8 अंश और इधर भी 8 अंश, ये दोनों तरफ 8 अंश, यानी 8 अंश इधर, 8 अंश इधर, 8 अंश उत्तर, 8 अंश दक्षिण। ये सूर्य पथ के 8 अंश उत्तर और 8 अंश दक्षिण। ये चौड़ी एक पट्टी होती है, इसी को भचक्र कहते हैं। सूर्य पथ से 8 अंश उत्तर और 8 अंश दक्षिण एक पट्टी होती है। सारे ग्रह हमारे इसी में होते हैं, इसका नाम भचक्र है। ये दूरी का नाम भचक्र कहा जाता है। हमारे सभी ग्रह इसी में रहते हैं। इसलिए जब ग्रहों के सर निकाले जाते हैं तो ग्रहों के सर कभी भी 8 अंश से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सर्वाधिक बुध का सर होता है 7 अंश 0 कला, कुछ भी कला में होता है। और सबसे कम गुरु का होता है, यानी सबसे ज़्यादा बुध का 7 अंश, उसके बाद चंद्रमा का 5 अंश 8 कला लमसम 59 कला के आसपास। तो जितने ग्रह हमारे हैं इसी के भीतर रहते हैं, इतनी पट्टी में ही रहते हैं। सभी ग्रह इस भचक्र में रहते हैं 16 अंश की। ये हमारी टोटल 16 अंश की पट्टी हुई जा करके, इसी को भचक्र कहेंगे, 16 अंश पट्टी को। और इस 16 अंश की पट्टी, इस 16 अंश को जिस प्रकार से ये वृत्त हमारा 360 का है, ये 360 का है, इसी प्रकार से ये भी 360 ही अंश का है। तो 360 अंश का जब हमारा ये भचक्र है, इसी में 12 राशियां हैं। अब यहाँ से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या उधर होते हुए, और यहाँ मकर, कुंभ और मीन यहाँ पर, तो 6 इधर 6 उधर,
तो 12 राशियां इसमें होती हैं। 360 में 12 राशियां होती हैं, इसलिए 360 को हम 12 से भाग देंगे तो बराबर 30 अंश होंगे। प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है। इसी भचक्र में 27 अंश होते हैं, तो आप इसको 27 भाग करेंगे तो 360 भाग 27 जब करेंगे तो 27 से करना 27 एक नहीं 16 से 7 गए 9 0 27 तिया 81 1 और 3 27 तिया 81 9 बचे 9 को फिर 6 से गुणा 60 से गुणा करेंगे 9 4 54 540 27 दूना 54 ये 0 यहाँ पहुँच जाएगा। 13 अंश 20 कला का प्रत्येक नक्षत्र का मान होता है। प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला का होता है। इस ये बेसिक जानकारी समझनी जरूरी है। अब आप समझ चुके होंगे 13 अंश 20 कला प्रत्येक नक्षत्र का मान होता है। अब किस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, 13 अंश आप जोड़ते चले जाएंगे, आपको मान प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये जो हमारी उदाहरण कुंडली है, इसमें हस्त नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, क्योंकि 9 दिसंबर को 7:10 के बाद हस्त नक्षत्र आ गया था। हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो हम गिनेंगे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त 13वां नक्षत्र हुआ जा करके। हस्त ये 13वां नक्षत्र हुआ है। 13वां नक्षत्र जो है ये हस्त है। इसके मतलब 12 नक्षत्र पहले निकल चुके हैं, तो 13 20 को हम 12 से गुणा कर देंगे, बराबर जो मान प्राप्त होगा वो गत हो चुका है। और 13वें नक्षत्र में भयात भवोग के माध्यम से निकालेंगे चंद्रमा कितना चल चुका है। इसके अतिरिक्त दूसरी विधि है जो पारंपरिक चलती है, वो चलती विधि है, उसमें भी आप घटीपल से निकालेंगे, उसके बाद 2 से गुणा करेंगे, फिर ये 13वां नक्षत्र 12 गत नक्षत्र की घटियाँ उसमें जोड़ी जाएंगी, उसके बाद फिर भाग दिया जाता है। तो उसमें ज़्यादा बड़ा काम है, इसमें कम काम है। जैसे 13 अंश 20 कला यहाँ पर अश्वनी का मान है, अश्वनी का 13 अंश 20 कला मान भरणी का है, 13 अंश 20 कला मान कृतिका का है, 13 अंश 20 कला मान रोहिणी का है। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो गत 12 नक्षत्र जोड़ेंगे, तो इसलिए सीधे आप 13 20 को 12 से गुणा कर दिए, 12 दूनी 24 240, अब 12 तिया 36, 12 कन्ना 12 3 15, इसको 60 से हम शोधन जब करेंगे 6 चौक 24, 4 यहाँ आ जाएंगे 0 160 अंश 0 कला। चंद्रमा 160 अंश चल चुका है, अब 13वें नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। अब इसका मान निकालेंगे 13 20 गुणा 31 15 भाग 56 18, या 13 20 की जगह पर 13 अंश 20 कला की जगह पर इसको एक जातीय कर लीजिए। 13 छंग 78 780 और 20 जोड़ देंगे 800 कला हो जाएंगी। 800 कला गुणा पलात्मक भयात से गुणा करेंगे और पलात्मक भवोग से भाग कर देंगे, बराबर वर्तमान नक्षत्र के भुक्त कलाएं आ जाएंगी। भाग कर देंगे, जो यहाँ पर कला आएंगी, अंश कला जो फिलहाल आएंगे, यहाँ पर जो मान होगा वो वर्तमान नक्षत्र का होगा।
उसको